शलोम आप सभी को जय मसीह की। आज का विषय जो वह नंगा भाग गया। मरकुस किताब जब अध्याय 14 वाक्य 51 से 52 पढ़ते उसमें लिखा है कि जब यीशु को गिरफ्तार किया जा रहा था तो एक जवान जिसने केवल एक चादर ओढ़ रखी थी प्रभु के पीछे पीछे हो लिया, पर जब उसे पकड़ा गया तो वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया। कितना विचित्र दृश्य होगा कि प्रभु यीशु गिरफ्तारी सह रहे हैं, शिष्य भाग रहे हैं और यह जवान भी अपने वस्त्र छोड़कर नग्न भाग गया। लेकिन इस छोटे से वचन में हमारे लिए गहरी आत्मिक शिक्षा छुपी है। जब उत्पत्ति किताब अध्याय 3 अनुवाक 7 से 10 पढ़ते उसमें देखते हैं कि आदम और हवा जब पाप में गिरे तो उनकी आंखें खुली और उन्होंने देखा कि वे नंगे हैं और अंजीर के पत्ते से अपने को ढका, और जब परमेश्वर पुकारता है तो वे डर कर छिप जाते हैं। पाप इंसान को नग्न और शर्मिंदा करता है। पाप का पहला फल है लज्जा, भय और छिपना है। अब यीशु की ओर देखे उत्पत्ति 39 के 12 में पोतीपर की पत्नी ने उसे पकड़ लिया, पर उसने अपना वस्त्र छोड़ दिया और भाग गया। फर्क देखिए, एक ने पाप के कारण वस्त्र खोया, एक ने डर के कारण छोड़ा। लेकिन यीशु ने धार्मिकता के लिए वस्त्र छोड़ा। यीशु भले शारीरिक रूप से नग्न हुआ हो लेकिन आत्मा में धर्मी रहा। यही सच्चा साहस है। प्रश्न है कि आज हम किस तरह के नंगे हैं? क्या हम आदम की तरह पाप करके नंगे होकर परमेश्वर से छिप रहे हैं? क्या हम मरकुस के जवान की तरह भय में वस्त्र छोड़कर भाग रहे हैं, या यीशु की तरह पाप से भागते हुए संसार की शर्म के बावजूद आत्मा धर्मी बनी रहे? प्रकाशित वाक्य 3 का 18 पढ़ी, कहता है शुद्ध सोना खरीद ताकि तू धनी हो जाए और श्वेत वस्त्र खरीद ताकि तू ओढ़े और तेरी नंगाई प्रकट न हो। आज का वचन चुनौती देता है कि संकट में हम भागने वाले ना बने, बल्कि विश्वास में दृढ़ खड़े हो, जो संसार की चमक दमक में जीते हुए अंत तक नंगे रह जाते हैं, पर जो मसीह के लिए जीते हुए अनंत जीवन के वस्त्रों से ढक दिए जाते हैं। आज आत्मा पूछती है, तू किससे भाग रहा है, परमेश्वर से या पाप से? याद रखो, जो परमेश्वर से भागता है वो हमेशा नंगा होगा, लेकिन जो पाप से भागता है वो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में वस्त्रधारी खड़ा होगा। इसलिए आज संकल्प करें कि हम आदम जैसे नहीं, डरपोक युवक जैसे नहीं, बल्कि यूसुफ जैसे बने और हर हाल में पाप से भागे और परमेश्वर के वस्त्र पहनकर उसकी महिमा में बने रहे। आमीन। एक बार फिर आप सभी को शलोम, जय मसीह की।